गए ट्रम्प की मति भ्रष्ट। अमेरिका पर टूट पड़े 17 मुल्क। अमेरिका में खून की सुनामी, समुद्र के रास्ते विश्व युद्ध की आहट, चीन की दुश्मनी, रूस का इंतकाम, तबाह होते अमेरिका का बदलता नक्शा, टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणी, अमेरिका को भयभीत कर देने वाली स्वामी यो की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमो नारायण। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी, जिन्हें आप और हम स्वामी योग के नाम से ज्यादा जानते हैं, ज्यादा पसंद भी करते हैं। स्वामी जी, नए साल की नई शुरुआत में आपका धर्म ज्ञान स्वागत करता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सप्रेम नमस्कार सबको। नमो नारायण। अमेरिका को लेकर, क्योंकि हाल ही में साल की शुरुआत में वेनेजुएला पर जिस तरह से अमेरिका ने कब्जा कर लिया और अब राष्ट्रपति ट्रम्प के रडार पर अब ग्रीनलैंड है। 5 देशों पर और कब्जा करना चाहता है अमेरिका। और आप ही की भविष्यवाणी थी पिछले साल 2025 में धर्म ज्ञान पर कि आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नहीं रहेगा, अमेरिका खंड खंड हो जाएगा। तो क्या ये अमेरिका के टूटने की शुरुआत है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने देखा होगा रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के जो सांसद हैं उनके बीच में गर्मागर्मी की बहस हुई कि ये कौन सा कानून है कि आप किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे उठा करके पत्नी के साथ ले आओगे और इससे कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे उनके सांसदों का भी कहना है कि ऐसे अमेरिका को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। हालांकि हम जानते हैं ये जो पूरा वॉर है पेट्रोल को लेकर के वॉर है। बाकी तो एक फर्जी केस उन्होंने तैयार किया नार्कोस का, नार्को का कोई केस बनता भी है तो उसका कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये हिम्मत तो कर ली खैर अमेरिका ने, और 75 साल में पहली बार यूनाइटेड नेशंस के नाक के नीचे आप सोचो किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति को पत्नी के साथ उसके बेडरूम से निकाल करके ले आते हो और कोई डिफेंस लाइन आपकी काम नहीं करती है, कोई मिसाइल नहीं चली, कोई सुखोई नहीं निकला, कोई डिफेंस की S-300 S-400 उनके पास सब कुछ था। तो उसमें जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है उसका भी पर्दाफाश हो गया कि किस तरह से अमेरिका ने उस पर काम किया था, किस तरह से करोड़ों डॉलर्स की रिश्वत दी गई थी। बट ये जो चीज़ है ये अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं होगी इन लॉन्ग रन। ये अमेरिका के लिए नुकसानदेह है क्योंकि आपने अपने मित्र राष्ट्रों के मन में भी संशय पैदा कर दिया। जैसे कि वो बात अभी चल ही रही थी कि दूसरे दिन उनकी ही कैबिनेट से जुड़े हुए एक मंत्री ने पोस्ट कर दिया कि ग्रीनलैंड के ऊपर भी उन्होंने अमेरिका का नक्शा बता दिया कि अब इसकी बारी होगी। अब ग्रीनलैंड देखने जाओ तो यूरोप का हिस्सा माना जाता है डेनमार्क के माध्यम से, जो कि नाटो के सदस्य हैं। और नाटो के पॉलिसी के अंतर्गत आप अपने ही ग्रुप के मतलब सदस्यों के ऊपर हमला नहीं कर सकते, और अगर किसी के ऊपर भी हमला होता है तो वो पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। तो मान लीजिए कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका हमला कर दे तो पूरा यूरोप और अन्य देश अमेरिका पे हमला कर देंगे, उनका राइट बनता है, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये ऐसा विवाद है कि इसको कोई सोल्यूशन इस तरह से नहीं आ सकता, लेकिन संशय तो उन्होंने क्रिएट कर दिया सबके मन में कि अमेरिका कुछ भी कर सकता है। और ये संशय की इस कार्रवाई से अब 4 और देश बताए जा रहे हैं, क्यूबा, कोलंबिया, ईरान और मैक्सिको। कहा जा रहा है कि अमेरिका इन पे भी हमला कर सकता है, इन्हें भी अपने कब्जे में ले सकता है। क्यूबा को तो बरसों के साथ मतलब हम देखते हैं विवाद है, कम्युनिस्ट राज्य है। मैक्सिको के साथ अमेरिका का बॉर्डर वाला विवाद है, जैसे हमारा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ है वैसे मैक्सिको के साथ है। आपकी मैं जानकारी को अपडेट कर लूं कि अमेरिका के पास जो टेक्सास राज्य है, जो बहुत बड़ा राज्य है अमेरिका में, टेक्सास, वो पहले मैक्सिको हुआ करता था। और उसको आधा हथिया लिया या थोड़ा बहुत पैसा दे करके उसको ले लिया गया। और अभी भी ये जो मतलब आप समझो कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत मैक्सिको की जमीन को हड़प कर आगे बढ़ना चाहता है अमेरिका। क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स आने वाले समय के अंदर ये डिक्टेट करेंगे पूरे दुनिया को। रेयर अर्थ मिनरल्स में आपको जमीन का होना बहुत जरूरी है, चाहे कितनी भी फालतू जमीन है एक राष्ट्र लेना चाहेगा। जो मुद्दा आप देख रहे हो चाइना और भारत के बीच में है, अक्साई चीन या दूसरे, ये रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर के है। तो अब धीरे धीरे करते हुए ग्रीनलैंड में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि दुनिया का कहते हैं 25 से 30% रेयर अर्थ मिनरल उस जगह पे है। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये अब हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो कर दिया उन्होंने
वेनेजुला वाला एपिसोड, इससे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पे एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा कर दिया। उनके दोस्त भी उन पर डाउट करेंगे और ये आगे चलकर अमेरिका के मतलब खंड खंड होने के लिए कारण बनेगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा 20-25 साल बाद, तो लोग इसको याद करेंगे कि यहां से प्रारंभ हुआ। शक की मतलब जो सुई उसके मन में यहां से आती है। आप तो देखिए अमेरिका के खंड खंड होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं, और आप ही की भविष्यवाणियों की तरह ही अमेरिका की धरती से इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर पीवीआर नरसिम्हा राव वो भी इस बात समर्थन दे रहे हैं, और इस बात की वो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि अब अमेरिका में टूटता हुआ नजर आएगा। लेकिन अमेरिका के विनाश के साथ ही उनकी ये भविष्यवाणी है कि अब अमेरिका के खत्म होते ही भारत अमेरिका की जगह लेगा और अखंड भारत एक नए अमेरिका के तौर पे उभरेगा। क्या ऐसी तस्वीर आपको भी नजर आती है? जो भविष्यवाणी होती है वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। और पीवी नरसिम्हा राव जी बहुत रिस्पेक्टेबल, मैं भी उनका आदर करता हूँ, बहुत अच्छे भविष्य करता है वो। तो ये जो भविष्यवाणियां होती है ये सर्टेन मतलब जो होते हैं ना, कॉन्क्रीट हमारे पास चीजें ना हो जब तक, जैसे कि 12 ग्रह हैं, उसके नवग्रहों की दशाएं होती हैं, उसके और भी जो आयाम देखे जाते हैं और जो उसके एंगल्स देखे जाते हैं, और वो जो देखा जाता है, जो दिख रहा है उसको प्रिडिक्ट कर रहा है। कोई आदमी अगर दिखा है कि बोर्ड पे ए लिखा है तो वो कह देगा कि मुझे तो ए ही दिख रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि ए स्मॉल है या कैपिटल है, वो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, पर ए है। सेम वे जो प्रिडिक्शंस मोटा मोटी होती हैं कि मंगल, शनि, राहु और उसके गुरु, उसकी दिशाएं, उसका 8वें घर का 12वें घर का क्या एक दूसरे पे प्रभाव, तो उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका का समय, क्योंकि जो ऊपर आया है वो एक दिन नीचे जाएगा, ये प्रकृति का नियम है, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये नियम है कि जो ऊपर आएगा वो नीचे जाएगा। भारत जो है वो वर्तमान में 1000 साल से रसातल में बैठा हुआ है। बिल्कुल आप देख रहे हो, मरी हुई प्रजा की तरह हम लोग, मतलब जो खाना बदोश लोग भी थे वो भारत को जैसे कि कुचल के चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन भारत का अब समय जो है वो ऊंचा उठने का है। तो यहां से भारत का सूर्य उदय होना और वहां से अमेरिका का सूर्य, ये कोई एक दिन में नहीं होगा, एक महीने, एक साल में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। और मोटा मोटी आप इसको मान के चलिए कि जो 1939 या 40 के पास भारत हम ऊंचा देखते हैं, मतलब आज से 16 साल 15 साल की आसपास की अवधि है जी। तो 7.5 साल की एक साइकिल को जो हम गणित में लेते हैं भविष्य में, तो 2 साइकिल 7.5 की पूरी करने के बाद भारत एक बहुत अच्छे रिस्पेक्टेबल मुकाम पर है। और यस, अमेरिका को कोई गिराने के लिए भारत जवाबदार नहीं है, लेकिन अमेरिका अपने कर्मों से, क्योंकि उसकी प्रेरणा आपको परमात्मा जो देता है ना, समष्टि में एक व्यक्ति होता है और दूसरा समष्टि होता है, तो पूरे राष्ट्र को यह दुर्मति दे रहा है विधि का विधान, और उसी की तरफ वो बढ़ रहे हैं अपने आप, और उसी की तरफ बढ़ते बढ़ते ये डाउनफॉल की तरफ बढ़ेंगे और भारत जो है अपने कर्म के बल पर, तपस्या के बल पर, सनातन के धर्म के बल पर ऊंचा उठेगा।